हम सभी अपने विदर्भ के 50 वर्ष पूरे हुए हैं। उसके गोल्डन जुबली के निमित्त जो आज प्रोग्राम हुआ, तो उसी के सिलसिले में आज हम लोग अपनी खुशियों में ये प्रोग्राम कर रहे हैं। हम बहुत भाग्यशाली बच्चे हैं जिन्होंने इस विश्वरूपी नाटक पर उस परमात्मा पिता को, जिसका अवतरण हुआ है, इस भारत को फिर से स्वर्ग भूमि बनाने के लिए उस कलाकार को हमने पहचाना। वैसे एक्टर्स को देखने के लिए तो बहुत गर्दी होती है, लेकिन सबसे बड़ा डायरेक्टर परमात्मा पिता, वो मुख्य एक्टर भी है। कई ऐसे कार्य करता है, बिगड़ी को बनाता है, पतितों को पाबंद करता है, सभी का दुख हर करके सबको सुख देने वाला, सर्व का सद्गति दाता परम प्रिय परमात्मा, जिसने हम सभी को अपना बना करके हमारे जीवन को बहुत सुंदर, सुखमय, शांतिमय और सुरक्षित किया। उस माता पिता के, उस बाप दादा के, उन दादियों के हम कितना दिल से शुक्रिया अदा करें उतना कम है। हम गाते थे तो उस परमात्मा की महिमा जन्म जन्मांतर गाई, लेकिन वर्तमान समय परमात्मा पिता हम सभी आत्माओं को पर्सनली स्वयं आकर के बाप के रूप से, टीचर के रूप से, सदगुरु के रूप से वरदान दे रहे, पालना दे रहे, पढ़ाई दे रहे हैं। तो आप सभी भी उनमें से वो भाग्यवान, परमापदम भाग्यवान आत्माएं हैं। तो हमारा जीवन जो अपने 50 वर्ष इस ईश्वरीय सेवा में बिताया, लेकिन मालूम नहीं पड़ा कि कैसे चले, उसी ने चलाया। हम कहते थे वो तुकाराम महाराज का, जिथे जातो तिथे तू माझा सांगाती चालविषयी हाथी धरून या, लेकिन उसका अनुभव नहीं था। लेकिन इस ज्ञान मार्ग के अंदर जो परमात्मा का साथ मिला, वैसे लौकिक में तो लगता था कि जीवन बड़ा कठिन है, क्योंकि हर समय दुखी घटनाएं सुनते थे। लेकिन जब परमात्मा बाप मिला है तो जीवन जीने का हौसला आया, कई नई आशाएं प्रकट हो गई, और परमात्मा का आधार सहारा मिलने के बाद हम नहीं चले, उसी ने हमको चलाया। और साथ साथ हमारी दादियाँ, जिन्होंने भी हमको बहुत पालना दी, और हमारी आदरणीय व्यक्त स्वरूपा पुष्पा रानी दीदी जी, जिन्होंने हमको नया जन्म दिया, हमको चलना सिखाया, बोलना सिखाया, उनके कितने उपकार हैं। माँ ने लौकिक जन्म दिया होगा, लौकिक रूप से उन्होंने पढ़ाया, लेकिन वास्तविक रूप से इस ईश्वरीय सेवा के लिए लायक ईश्वरीय गुणों में उन्होंने हमको भरा। तो ऐसे आदरणीय, वंदनीय, पूजनीय उस पुष्पा दीदी जी के लिए, और साथ साथ सावित्री दीदी जी भी हमारे पास आते थे, वो भी सिखाते थे कि कैसे हम सेवा करें। उन्होंने भी हमारे अकोला क्षेत्र के अंदर बहुत सेवाएं की। आज वो भले साकार में हमारे पास नहीं है, लेकिन उन सबकी भी बहुत बहुत हमारे ऊपर कृपा है, सहयोग है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और आज हमारे आदरणीय संतोष दीदी जी, जो महाराष्ट्र की क्या उनकी जो प्रशासनिक की जो वृत्ति है कि बहुत सबके प्रति प्रेम भाव भी है, और लव एंड लॉ से भी चलते। तो आज हमारे यज्ञ के अंदर वो अतिरिक्त प्रशासिका भी हो गई, हमारे महाराष्ट्र आंध्रा के भी वो इंचार्ज है, और वो खुद नागपुर के अंदर हम सभी को दुआएं देने, हमको अपनी हिम्मत बढ़ाने के लिए आए थे, और सदैव वो हमारे साथ में है। ऐसा नहीं लगता है हम अकेले हैं। तो हम बहुत भाग्यशाली, हमको ईश्वरीय परिवार मिला। शुरू से हम छोटे थे तब भी आप सभी ने हमको साथ देकर के ईश्वरीय सेवा कराई। तो आप सभी भाई बहनों का भी, चाहे अकोला, चाहे विदर्भ के अंदर जो भी भाई बहने थे, सचमुच ऐसा मुझे अज्ञान काल में लगता था कि कोई किसी का नहीं होता है, लेकिन ईश्वरीय परिवार में मैंने देखा, जहाँ भी मैं गई तो परिवार ऐसा लगा कि सचमुच अपने ब्लड रिलेशन से भी अपना परिवार है, जो अपने ये आपको अनुभव नहीं होगा कि वो अपने पेट को पट्टी बांध करके भी सेवा केंद्र चलाते, आपको सहयोग देते दिन रात। ऐसे भी हमारे भाई बहन हैं
आप सभी का भी मैं कितनी शुक्रिया अदा करूं जो आपने ईश्वरीय सेवा के लिए क्या क्या बलिदान दिया, अपना समय संकल्प दिया है। तो विदर्भ की जो हमारा दैवी परिवार है, उन्होंने भी हमको अपने जैसे भी थे, भगवान ने तो जो है जैसे है वो स्वीकार किया है ना, हम सभी को ऐसे स्वीकार किया ना, और हम सभी को भी बाबा सर्वत्र रूप में वो बाबा मिला कि हमारा बाबा ही हमारा सब कुछ है। तो कितना ना हमारे ईश्वरीय परिवार का और बाबा का, दादियों का, दीदियों का शुक्रिया अदा करें जिन्होंने हमको आज तक कभी हारने नहीं दिया, कभी पीछे मुड़ने नहीं दिया। हमारे पुष्पा दीदी जी ने, हमारे पास एक भी सेवा केंद्र नहीं था, लेकिन कैसे उन्होंने हमको भी मदद किया कि नहीं आप भी अपना खुद का सेवा केंद्र बनाइए। बहुत उनके पीछे उनका योगदान है। और आज हमारी जो पीछे बहने हैं तो उन्होंने भी अपने जीवन के अंदर इतना बड़ा परमात्मा का ज्ञान लेकर के जो त्याग किया, सब कुछ अपना परिवार को छोड़ करके ईश्वरीय सेवा में चलने का हिम्मत दिखाई। सब कुछ सहन तो करना पड़ता है कोई भी कार्य के लिए, अपने जीवन भी जीने के लिए। उन्होंने तो आज हम सभी उनका दर्शन करते हैं ना, और उनका अभिनंदन करते हैं कि आप ऐसे ही ईश्वर पिता की छत्र छाया में ईश्वर पिता का साथ लेकर और ये अपने ईश्वरी परिवार का साथ लेकर के हम चलते रहे। ऐसे चलते चलते ही हमें अपनी मंजिल को प्राप्त करना है, संपूर्ण पावन बनना है, सतयुग में भी जाना है माया घर से। अभी तो बाबा कहते बच्चे आज समय उस मोड़ पर पहुंचा है, समय हमको कहता है कि अभी तुम कितने पुण्य आत्मा बने हो, अभी हमको संपूर्ण बनना है। व्यंजन बताया पूजागिरी ने चंद्रमा संपूर्ण स्थिति को प्राप्त किया है, ऐसा हमें समय भी बता रहा है कि हमारे बड़े बड़े जो परिवार हैं, तो दादिया दादा है, मम्मा बाबा, कई हमको सिखा करके गए कि अभी अब ढीला ढीला पुरुषार्थ नहीं करना है, अभी हम बुद्धि है अभिमान को अपनी बुद्धि से त्याग आत्मस्वरूप में संपूर्ण रीति से स्थित होना है। अपनी सिर्फ स्मृति का ही बाबा ने आज कहा है कि तुमको समझ सब कुछ है, लेकिन तुम्हारा जो कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर जो भी जितना चाहिए उस वजह से तुमको अपनी मंजिल भूख लगती है। तो हम सभी बाप दादा को, उन दादियों को ये बताते हैं कि हम सभी ईश्वरीय परिवार बाबा की आज्ञाओं पर चलने के लिए, बाप समान बनने के लिए हम अपने ऊपर अटेंशन देना है। पहले स्व का राजा बनना है, उसके आधार पर ही आपको सतयुग का राजा मिलेगा। हमको और किसी को कंट्रोल नहीं करना है, अपने मन बुद्धि संस्कार अपने कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल। स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और वो मुझे बाकी ही रहना है। उसके लिए मुझे दिन रात कितने भी मेहनत करना पड़े, कितना भी कुछ त्याग करना पड़े, करेंगे ना। हम सभी की बाप दादा की, हम सबके प्रति यही इच्छा है, आशा है कि स्वराज्य, मेरे सभी बच्चे राजा हैं, लेकिन अभी कभी थोड़ा सा अधीनता भी जो थोड़ी थोड़ी रही है उसको खत्म करके हमें स्वराज्य प्राप्त करके सतयुग का राज्य लेना है। इसलिए हम सबको पढ़ाई पर, योग पर, सेवा पर अटेंशन देना है और अपने अवगुणों को त्याग करना है, तभी हम संपूर्ण। तो फिर से हम हमारी बहनों को जो आज इनकी सिल्वर जुबली है, सिल्वर जुबली सतोगुनी, तो वो भी स्थिति बहुत बड़ी स्थिति है, वहाँ पर नेगेटिविटी खत्म होती। बाबा ने कहा ना सतयुग में दुख शब्द का नाम भी नहीं होता है, रोना भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं, इतनी सुखमय दुनिया होती है। तो हम वहाँ जा रहे हैं, तो अभी ही हमारा जीवन इतना सुखदायी हो, हम दुख में भी स्वयं को सुखी अनुभव करें और सबको सुख देता जाए, यही बाबा की आशा है। तभी तो हम आने वाले सतयुग सुख की दुनिया का साक्षात्कार और उनको कराएंगे अपने जीवन से, और बाबा को भी प्रत्यक्ष करेंगे, क्योंकि हमारे जीवन के बिना बाबा प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है। तो हम सभी बाबा के लाडले बच्चे बाबा की आशाओं को पूर्ण करने के लिए कुर्बान होने का है ना। कुर्बान तो बाबा कहते शरीर से नहीं, लेकिन अपनी बुराइयों का खुशी से कुर्बानी करना है। तो आपको बाबा बहुत प्यार करेगा, आशीर्वाद देगा, और बाबा सदैव हमारे साथ है। किसी को भी थोड़ा भी अगर कुछ है तो बाबा सदैव हाजिर होता है। हर एक का अधिकार है ना बाप का प्यार पाने का, साथ पाने का, मदद पाने का, है ना। तो वो अधिकार अनुभव करो, ऐसा ना हो समय चला जाए और बाबा के प्यार का अनुभव ही न कर सके।
फिर तो उसके दर पे आके भी हमको अपनी झोली खाली नहीं रखेगा। यही सबके प्रति शुभकामना